जनसंख्या विस्फोट से क्या समझते हैं, इसके कारण क्या हैं, इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक निश्चित समय के भीतर जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। इस परिवर्तन को कुल संख्या या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, पर्यावरणीय कारण। दूसरा, आर्थिक कारण। तीसरा, सामाजिक कारण। चौथा, जनांकीय कारण तथा पांचवा, राजनीतिक सह प्रशासनिक कारण। पहला, पर्यावरणीय कारण। भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु का देश है। यह रुग्णता और आलसता का प्रदेश है। तपती धूप, अधिक वर्षण और अधिक आर्द्रता की स्थिति में कार्यायिक जनसंख्या का कार्य के समय घरों में रहना जनसंख्या वृद्धि का कारण बन जाता है। दूसरा, आर्थिक कारणों में जीवन निर्वाह, श्रम, सघन खाद्यान्न, कृषि, गरीबी, आदिवासीय घरों की कमी, बेरोजगारी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। भारत के वे राज्य जहां गरीब जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है वहां जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। तीसरा, सामाजिक कारण में बाल विवाह, पुरुष बच्चों की चाह, महिलाओं में रोजगार और साक्षरता की कमी, धार्मिकता सामान्य साक्षरता की कमी, परंपरागत मूल्यों का प्रभाव आदि महत्वपूर्ण है। चौथा, जनांकीय कारणों में मृत्यु दर पर नियंत्रण, जन्म दर का अधिक होना, बाल मृत्यु दर का अधिक होना आदि प्रमुख कारण हैं। राजनीतिक सह प्रशासनिक कारण, राजनीतिक प्रशासनिक कारणों में भी जनसंख्या बढ़ी है। चीन जैसे देश में राजनीतिक प्रशासनिक तत्परता से जनसंख्या नियंत्रण की गई है। केरल मॉडल से स्पष्ट हो चुका है कि यदि राज्य की इच्छा शक्ति हो तो वह जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, भारत में जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। महत्वपूर्ण समस्याएं इस प्रकार हैं। पहला, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि। जैसे 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व 97 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, वहीं 2001 में यह बढ़कर 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। खाद्य सुरक्षा में कमी। दूसरा, यद्यपि भारत में खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, इसके बावजूद प्रति व्यक्ति दैनिक खाद्यान्न उपलब्धता 467 ग्राम है। अकाल के समय यह और भी घट जाता है। पुनः कैलोरी और प्रोटीन की उपलब्धता भी पर्याप्त नहीं है। तीसरा, प्रति व्यक्ति कृषि भूमि उपलब्धता में कमी आई है। 1921 में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 1.11 एकड़ थी, जो वर्तमान समय में 0.52 एकड़ रह गया है। डटले स्टॉर्म के अनुसार यदि कृषि भूमि की औसत उपलब्धता 1 एकड़ हो तो जनसंख्या दबाव नहीं माना जाता है। चौथा, जनसंख्या वृद्धि के कारण ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। इससे भारत में नगरीय विस्फोट का वातावरण उत्पन्न हुआ है। ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण के कारण नगरों में मलिन बस्ती, दोषपूर्ण भूमि उपयोग तथा बेतरतीब नगरीय जैसी समस्या उत्पन्न हुई है। पांचवा, बेरोजगारी। बढ़ती जनसंख्या के साथ भारत में बेरोजगारी की समस्या गंभीर रूप से धारण करती जा रही है। वर्तमान भारत में बेरोजगारों की संख्या लगभग 40 मिलियन के आसपास है। सबसे अधिक बेरोजगारों की संख्या पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में है। लेकिन पंजीकरण के प्रति जागरूकता में अभाव के कारण वास्तविक रिपोर्ट में बेरोजगारों की संख्या कम दिखाई देती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हुई है। वनों का भारी विनाश, वनीय प्रदेशों में बढ़ता मृदा क्षरण, भूमि प्रदूषण, जल एवं वायु प्रदूषण और परिवहन में वृद्धि बढ़ती जनसंख्या का परिणाम है। सातवां, जनसंख्या वृद्धि के कारण लिंग आयु की समस्या में असंतुलन पैदा हो गया है। 44% ऐसी जनसंख्या है जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है। पुनः भारत की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या
48.27% तथा पुरुष 51.7% है। यदि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या देखी जाए तो यह 933 है। यद्यपि पिछले जनगणना से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, इसके बाद भी असंतुलन की समस्या बनी हुई है। जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कार्य। भारत विश्व का पहला देश है जहां राज्य स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम 1950 में प्रारंभ किया गया। पुनः भारत एशिया तथा उत्तरी गोलार्ध का पहला देश है जहां गर्भपात से संबंधित कानून 1972 में बनाया गया। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला प्रत्यक्ष कार्यक्रम तथा दूसरा अप्रत्यक्ष कार्यक्रम। पहला प्रत्यक्ष कार्यक्रम। प्रत्यक्ष कार्यक्रम मेडिकल सुविधा से संबंधित है। इसके अंतर्गत मुख्यतः गर्भ निरोधकों का प्रयोग शल्य चिकित्सा को सम्मिलित किया गया है। इसके बावजूद भारत में प्रत्यक्ष कार्यक्रम ज़्यादा सफल नहीं हो सका है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। जागरूकता का अभाव रहा, गर्भ निरोधकों की अपर्याप्त उपलब्धता, संतुलित वितरण नहीं होना, गरीबों के बीच गर्भ निरोधक लोकप्रिय न होना, स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का भय, ग्रामीण देशों में दंपतियों द्वारा मानसिक रूप से साहसी नहीं होना आदि प्रमुख कारण है। धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष कार्यक्रमों की खुला समर्थन नहीं मिलना। दूसरा अप्रत्यक्ष कार्यक्रमों में शिक्षा का प्रसार, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान, अधिकतर राज्यों में महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा देना, गरीबी निवारण तथा बाल मृत्यु दर को रोकने के लिए विशेष कार्यक्रम अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विवाह की आयु में वृद्धि, बहुविवाह पर कानूनी नियंत्रण जैसे कार्यक्रम बनाया गया है। जनसंख्या नीति। भारत में प्रथम जनसंख्या नीति 1976 में घोषित की गई। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, विवाह की आयु में वृद्धि से संबंधित कानून बनाया गया। लड़कों के लिए विवाह की उम्र 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष न्यूनतम किया गया। दूसरा, महिलाओं की साक्षरता को प्रधानता दी गई। तीसरा, वित्तीय प्रोत्साहन। वर्तमान समय में पहली बार जनसंख्या नियंत्रण, नियोजन और प्रबंध हेतु व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को प्रस्तुत की गई। इस नीति के उद्देश्य को 3 वर्ग में रखा गया है। पहला, तत्कालीन उद्देश्य, दूसरा मध्यकालीन उद्देश्य तथा तीसरा दीर्घकालीन उद्देश्य। पहला, तत्कालीन उद्देश्य के अंतर्गत के पर्याप्त मात्रा में गर्भ निरोधक की आपूर्ति एवं स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचा को मजबूत बनाना। दूसरा, मध्यकालीन उद्देश्य के अंतर्गत 2.1 अर्थात प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त सुनिश्चित किया गया। तीसरा, दीर्घकालीन उद्देश्य नीति के अंतर्गत 2045 ईस्वी तक भारतीय जनसंख्या को स्थिर वर्ष घोषित किया गया। पहला, जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को सरल बनाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण भी अपनाया गया। जैसे भारत की विधायिका में सदस्यों की संख्या 2026 तक नहीं बढ़ाने की बात कही गई है। दूसरा, जनसंख्या नियंत्रण को पंचायत की कार्यसूची में भी शामिल किया गया है। तीसरा, प्रति दंपति 2 बच्चे अपनाने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने हेतु 16 प्रकार की सूची बनाई गई है, जिसमें रोजगार, वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य, पदोन्नति से संबंधित कार्यक्रम शामिल हैं। नई जनसंख्या नीति को कार्यान्वित हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पुनः केंद्र सरकार की सलाह पर अधिकतर राज्य सरकारों ने महिला आयोग, जनसंख्या नियंत्रण आयोग का गठन किया है। अनेक राज्य सरकारों ने प्रतिस्थापन स्तर प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया है। कई राज्य सरकारों ने स्वतः अध्यादेश तथा कानून द्वारा 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया है।